हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे जिसमें वर्ण के बारे में। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नहीं, इतना छोटा होता है कि उसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। तो इस सब के बारे में हम लोग जो है आज जानने वाले हैं। ठीक है, बैठो ना, उधर बैठो। तो चलिए आइए, तो करे वर्ण क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जाने। आखिर वर्ण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिनका यानी इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ चेला कि वर्ण किसे कहते हैं, याद रखिएगा यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसे जब खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अखंड। क्या कहा गया है? अखंड, यानी जिसका खंड नहीं किया जा सके। समझ गए? जैसे में अ, ई, उ, ए, क, च, ट, प आदि, ये सब क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो वर्ण के बारे में जान गए आप लोग? जान गए ना वर्ण किसे कहते हैं? चलिए अब हम लोग जानेंगे वर्ण के भेद के बारे में। तो याद रखिएगा वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद? दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। याद है ना? तो याद रखिएगा वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी के हेल्प, मतलब किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। नहीं, और व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिसकी उच्चारण करने के लिए स्वर की क्या करना पड़ता है? सहायता लेना पड़ता है। समझ गए? स्वर में जिसको उच्चारण करते समय किसी का हेल्प नहीं लिया जाता है, जबकि व्यंजन वर्ण में इसका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लिया जाता है। दोनों में अंतर समझ गए? आइए यहां पर क्या लिखा है, देखिए। स्वर वर्ण के बारे में है कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में दूसरे की सहायता न ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा जैसे में क्या है? अ, आ, ई, ओ, री, ए, ओ, औ। नहीं, ये क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण। आखिरकार कहा जाए कुल कितने स्वर हैं? तो याद रखिएगा कुल हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना? हम कहीं गिनती हो गलती हो गया काजे? होता है ना? होता है। तो याद रखिएगा हिंदी व्याकरण में स्वर की संख्या कितनी है? 2। 11 गो हो। आई हो दादा, ऐसा ही हो। हई देखा तो अभी दम पढ़ाते भूला गए। कहाँ ध्यान है आपका बताइए? दूसरा और ध्यान रखे हैं, दूसरा और ध्यान मत रखिए। चलिए इधर रखिए। अब हम लोग जानेंगे, जैसे हमने वर्ण के दो भेद जाना, नहीं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के भेद। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण के भेद भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। देखो हर्ष स्वर में क्या होता है? जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है। हर्ष स्वर में, हर्ष स्वर का उच्चारण कीजिए ना, उच्चारण उसमें कम समय लगेगा। क्या लगेगा? कम समय लगेगा। लेकिन दीर्घ माने बड़ा, यानी इसको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। समझ गए? यानी दीर्घ स्वर का उच्चारण कीजिएगा अधिक समय लगेगा। जैसे हर्ष के कर, जैसे कम समय लगेगा। ई,
ओ री कम समय लागल। आओ देखो होकर दीर्घ कर रही आ ई ऊ अधिक समय लगा था। जीवना में अधिक समय नहीं लागत हो हई पड़ा था अ ई आओ पड़ा था दीर्घ गोला पड़ा आ ई ए नहीं तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। एकरा में कम समय लग रहा है और जबकि दीर्घ में क्या लग रहा है अधिक लग रहा है नहीं लग रहा है। आ कितना समय है आ दोनों समझ गया ना। वो तनी लंबा खिंचता आई कौमे में फरिया देता वो लंबा खिंचता ई कौमे में फरिया देता समझ गए ना। अब कबो मत भूला के कहिएगा एक ही है। और सुनो मेन बात क्या है एग्जाम में क्या पूछता है ध्यान समझिए। हर स्वर की कुल संख्या जो है 4 गो है। हर स्वर की कुल संख्या कितनी है 4 गो है। अ ई उ री 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 यानी 4 गो जो है ना हर स्वर है। ये 4 कितने हैं हर स्वर है। दिक्कत नहीं ना किसी को भी नहीं होना चाहिए। आइए अब दीर्घ की बात करेगा तो दीर्घ स्वर की संख्या कुल कितनी है 7 गो है। कगो है 7 गो। अरे हर्ष हुआ 4 और दीर्घ हुआ 7। एक बात बताओ हर्ष से दीर्घ बड़ा है तो बड़ा होगा ना संख्या अधिक नहीं होगा जरूर होगा। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं स्वर वर्ण की कहानी खत्म कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण की बारे में। बताए ना अभी स्वर वर्ण के उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती थी लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। समझ गए। आइए इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है दिख रहा है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण आप नहीं कर सकते। सहायता लेना पड़ेगा। सहायता लेना पड़ेगा देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा। व्यंजन को लेना है। व्यंजन को क्या करना है लेना पड़ेगा। जैसे कि देखो क आवता क ख ग आवता कि नहीं आवता सबन में आवता ना च ट प आवता ना। यानी अगर आप इस सभी को उच्चारण कीजिएगा इसमें स्वर वर्ण जरूर आएगा। ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ गए ना। बिना स्वर का व्यंजन वर्ण का आप उच्चारण नहीं कर सकते। समझ गए। चलो याद रखिएगा यहां नोट में लिखा है देखो वही बात जो बताए हैं। प्रत्येक व्यंजन में अस्वर की ध्वनि मिलती रहती है। देखो अस्वर अ किसका अ देखो इसे क आवता ख आवता ग च ट प यानी जिसका भी उच्चारण कीजिएगा उसमें अ का आएगा कि नहीं स्वर। अ का ध्वनि आ रहा है अ। एक फाइट मरला पर आदमी क्या कहलक आहे नहीं। चलो इधर देखो कैसे देखो ख बा तो ख अबा खधन मधन अ ला लधन। समझ गए ना। माने हर व्यंजन में स्वर का अ मिलता है। बात क्लियर हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं 3 गो। व्यंजन वर्ण कितने भेद होते हैं 3 गो। कौन कौन देखिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। याद रखिएगा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्पर्श व्यंजन उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। यानी 3 व्यंजन वर्ण के क्या है प्रकार है। पहले अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितना हो गया क से म तक क ख ग याद है ना। अरे नहीं स्पर्श स्पर्श गलती हो गया। स्पर्श स्पर्श देखिए होता है कभी कभी लपेटा जाता है। सुनो
स्पर्श में क्या होगा कि क से कितना तक, म तक, क से म तक, क से म तक। तो क याद है ना, तो क से लगाई म तक कितना होगा, 25 गो, 25 गो होगा ना। तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन क्या है, क से म तक, इसकी कुल संख्या कितनी, 25 है। इसकी कुल संख्या कितनी, 25 है। अगर मैं कहूंगा कि बताओ च कैसा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन के प्रकार है, स्पर्श च, जिसमें दंत, ओठ, तालु, मूर्धा, इस सब का क्या बोल, स्पर्श लगता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इस सब का उच्चारण बिना आप स्पर्श के नहीं बोल सकते हैं। बोलिए तो बोल सकते हैं क्या? अब आओ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या है, य, ल, व। याद रखिएगा य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसकी संख्या क्या है, 4 है। याद रहेगा ना। अगर मैं कहूंगा आपको बताइए र जो है कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि याद हो गया आपको अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 गो, य, र, ल, व। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊष्म, ऊष्म याद रखिएगा ये क्या लिखा है, सा सा सा, क्या पढ़ेंगे इसको बताइए, तालाबी स, मुधानी स, दांती स, ह, ऐसे नहीं पढ़ते हैं जी, तालाबी स, मुधानी स, दांती स, ह, पढ़ते हैं ना। थोड़ा हिंदी हमारा कमजोर है लगता है। देखो तालाबी स, मुधानी स, दांती स, ह, इसकी कुल संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक संयुक्त व्यंजक भी होता है, व्यंजन, संयुक्त व्यंजक नहीं, व्यंजन। 2 व्यंजकों के मेल से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजक कहा जाता है। याद रखिएगा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ला रहे। देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा है बार बार, हाँ पूछने का उसे बीमारी है, पूछने की उसे बीमारी है, जैसे हमें पढ़ाने की बीमारी है। और तुमको किसका बीमारी होना चाहिए, पढ़ने का बीमारी होना चाहिए। समझ गए, जब ये 3 चीज होगा, हमको पढ़ाने की बीमारी हो जाए, इसको पूछने की बीमारी हो जाए, और तुमको पढ़ने की बीमारी होगा, तो कोई रोक सकता है आगे बढ़ने को जे? तो पढ़ाई का रोग लगाओ। समझ गए, रोग कैसे लागेला, पढ़ावे के रोग। मान लो कि आना है तुमको 4 बजे, रात भर में 4 हली जाग के देखिए कि 4 बजा हो, 4 बजा है, नहीं बजा, अभी 3 बज रहा है, नहीं 4 बजे सो रहा है, तो इसका मतलब तुमको रोग नहीं लगा है। रोग समझा, जानते हो किस लग जाएगा, मैंने कब जानोगे कि तुमको रोग लग गया पढ़ाई की। जैसे मान लो तुमको 4 बजे आना है, तुम बार बार समय देख रहे हो कि 4 नहीं ना बजा, 4 नहीं, टेंशन है कि 4 बजे हमको क्या करना है, जाना है। समझ गए, ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच के सो गया एकदम घर आराम से, 4 का 6 बज गया लेकिन अभी तक उसको अत्ते पते नहीं है, इसका मतलब तुमको रोग नहीं लगा है। तो रोग सबको लगना चाहिए, पढ़ाने का और पढ़ने का और क्वेश्चन पूछने का। समझ गए। तो आइए इधर पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजकों के मेल से बना होता है, कितने व्यंजकों के मेल से बना होता है, 2 व्यंजकों से मिलकर बना होता है। कौन, संयुक्त व्यंजक। कितने व्यंजन, कितना, संयुक्त व्यंजक। जैसे देखो क और स हो गए, क्या पढ़ जी रखे, छ ना, त और क्या पढ़ जी, तर, स और क्या पढ़ जी, सर, ज और य पर क्या पढ़ जी, ज्ञ। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था, हर बार पूछता है वो, समझ गए ना। तो याद रखिएगा। अब देखो एक द्वित्व व्यंजक है। द्वित्व व्यंजक में ये होता है कि 2 समान व्यंजकों का मेल मिलने से बनता है। 2 समान व्यंजन रहेगा, उसको मिलने से बनेगा द्वित्व। जैसे क आधा है, क देखो यह मतलब क्या मिला, आधा क बा, क पूरा क, तो ये क्या होगी, पक्का, त कुत्ता, न अन्न,
च च बच्चा। यहां देखो ये आधा च है, पूरा नहीं है। च न त क, तो आधा क लिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से बनता है। चलिए आगे देखिए। अब संयुक्ताक्षर याद रखिएगा, संयुक्ताक्षर में क्या होता है, जब एक या एक से अधिक स्वर रहित व्यंजक किसी स्वर सहित व्यंजक से मिलते हैं। एक स्वर रहित है, ए बबुआ है ने देखो, अगर हम कह देनी क तो एकरा में का बा, क आ धन अ, ये धन समझा, क हमें क में इस देखो हई जौन बा ना, क हई लिखल बा, हई आजाद नहीं खे, हई आजाद नहीं खे, तो केकर गुलाम बा, जब ये आजाद नहीं है तो किसका गुलाम है, अरे स्वर बन के, तो हैया देखो अलग कर देनी, हई स्वर भगा देनी, हई अब आजाद हो गई क, समझ गया ना, इ क एकरा में अ नहीं खे। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है, जब एक या एक से अधिक स्वर रहित व्यंजक किसी स्वर सहित व्यंजक से, रहित माने नहीं खे, रहित माने नहीं खे रही ना, देखो ये क में हमें अ नहीं खे, म में अ नहीं खे, ये च में नहीं खे, ठीक ना। तो जब ऐसा जुड़ता है तो कत मल मल च चच, समझ गए ना, समझ गए ना, याद रखिएगा। चलो अब देखो, यहां से भी एग्जाम में पूछता है बार बार, ये तुमको पीछा नहीं छोड़ेगा। आज के पढ़ाई में तुमको 5 या 6 नंबर क्वेश्चन आएगा एग्जाम, समझ। हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण भी सब्जेक्ट है। तो सुनो, अब हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान में, माने किसका कहां से उच्चारण निकल रहा है। एक स्रोत होता है ना, दवा लेना है तो डॉक्टर भी जानो, जानते हो ना कि डॉक्टर भी जाएंगे तो दवा मिलेगा, और मास्टर के पास आओगे तो दवा मिलेगा, हाँ मिली दवा, हाँ आज ही। सुने यहाँ पे, तो याद रखिएगा क वर्ग, क वर्ग क ख ग घ अंगिया, अरे क ख ग घ अंग देखो क वर्ग हो गया, ओ और आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। देखा ना, पढ़, क कहां से करे, कंठ से, ख कंठ से, ग कंठ से, आ, तो उच्चारण देखो ना करके, कंठ से निकल रहा है, कंठ से आवाज निकल रहा है ये क। तो याद रखिएगा क से कंठ, क से, तो क से अंग तक इसका उच्चारण स्थान कंठ है, क्या है, कंठ है। और अ और आ भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, भूलिएगा नहीं ना, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं च का, च का उच्चारण स्थान हो गया हर्षई दीर्घई का, क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा, तालु। च का क्या होगा, तालु हो जाएगा। छ छ ज झ, समझ गए। ट वर्ग देखो, ट का और री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है ना, क्या है, मूर्धा है। और ट का उच्चारण स्थान ट और ल स का क्या है, दंत है। और प फ ब भ हर्षई दीर्घऊ क्या है, ओष्ठ है। और अंग य न ड़ म का क्या है, नासिका भी कह सकते हैं। और वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोस्थ है। न का, अरे वह का दंतोस्थ है। ह का उच्चारण स्थान क्या है, अलीजी, ह का अलीजी। अभी तक बार बार जानते हो क्या पूछा है एग्जाम में, क वाला, क वाला बार बार पूछा है कि क का उच्चारण स्थान का है, तो कंठ है, कंठमाला, समझ गए। चलो अब देखो, अब बात करते हैं अयोग वाह की। तो याद रखिएगा, जो वर्ण दूसरे वर्णों के सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, उन्हें अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। अनुस्वार में से ऊपर बिंदु रहता है, बिंदु, समझ गए। अब विसर्ग में 2 बिंदु रहता है, ऐसे, समझ गए ना। बोलो, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कहां दिक्कत है, बोलिए, बोलो किसको दिक्कत है।